में एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन करने वाले 5.2 क्लास 10। ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपन 5.1 का बारे में डिस्कस किया है, डिस्टेंस फार्मूला से कैसा सॉल्व करना है और डिस्टेंस फार्मूला पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज करने वाले 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -1,7 B 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3 में दिया है। तो अपने को क्या है, अगर सपोज एग्जांपल एक लाइन है और इसको दो सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहे हैं, P, जो P डिवाइड कर रहे हैं। अपना A क्या दिया अपने को -1,7 एंड B क्या दिया अपने को 4,-3। अब P अपना x1 y1 अपने को पता नहीं और 2:3 में रेशियो दिया है, 2:3 में। तो अभी अपने को क्या करना है, दिस इज फॉर x1 और दिस xy एंड x1 y1 x2 y2। okay, now we are going to solve a solution. Let suppose coordinates of point A or x1 y1 and B x2 y2 and as well as P divide the segment x comma y. And now using by section formula x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. okay, and now we are going to find the x. तो mx अभी m क्या अपने को 2:3 है, so this is our stand for a m and this is stand for a n. okay, then what is m? 2 bracket x2 4 plus 3 bracket -1 upon 2 plus 3, then 2 4 जा 8 plus 3 1 जा 3 -3 upon 5 प्लस माइनस 8 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा बोलो 5। तो 5 upon 5 5 1 जा 5। तो x क्या मिल गया अपने को 1 मिला है। वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे, x अपने को क्या मिला 1 मिला। नाउ वी आर पुटिंग अ 1 एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द y। तो y के लिए भी अपन यूज करेंगे y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, then m is stand for a 2 and y2 now here -3 plus n 3 bracket 7 2 plus 3 2 3 जा 6 -6 plus 3 7 जा 21 upon 2 plus 3 5 प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर का पास प्लस है तो क्या आएगा 6 जाएगा तो 13 अपॉन 5 कितना बच रहे हैं, ओके सॉरी 15 अपॉन 5 5 1 जा 5 3 जा y is equal to 3. This is our y coordinate 3. Now we are going to solve a second question. In each of the following example, find the coordinates of the point A which is divide segment PQ in the ratio of a raised to b and they are giving a question a raised to b अपने को दिया है। सपोज एग्जांपल अभी क्या हो रहा है, एक लाइन है और इसमें क्या हो रहा है अपने को P दिया, P का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया -3,7 और Q दिया, Q का क्या दिया 1,-4 and is divided by the line segment is divided by A। तो अभी क्या दिया, A का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है अपने को। तो अभी क्या दिया 2:1 दिया, दिस इज अ m and n। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व लेट the
सपोज आप coordinates of P is x1 y1 and Q is x2 y2. Line segment ratio m raised to n is 2 raised to 1. They are giving a B 2 raised to 1. Okay, by using section formula x is equal to m a raised to b दिया, m x2 plus n x1 upon m plus n. Now our x is equal to, what is the m raised to 2 bracket x2, so this is the x1 y1 x2 y2. हाँ, तो बोलो क्या पुटअप करना है यहाँ पर, -4 माइनस x2 1 ब्रैकेट प्लस n 1 ब्रैकेट -3 upon 2 plus 1 here 2 1s are 2 1 3s are -3 1 2 plus 1 3. तो बोलो a plus minus yes upon 3, तो क्या आएगा -1 upon 3. दिस इज आवर x coordinate क्या मिला -1 upon 3. Now we are going to find the y coordinate. Y is equal to m y2 plus n y1 m plus n. So m 2 bracket -4 plus n बोलो in y1 7 upon 2 plus 1 2 4s are 8 -8 plus this is the n stand for a 1 and 1 7 is 7 upon 2 plus 1 3 plus minus -1 upon 3. y का कोऑर्डिनेट. Yes. Okay. Now we are going to देखो 1 minus 3 comma 1 minus 3. This is okay students. Now अपन फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेकंड बिट में, तो सेकंड और थर्ड दिस इज फॉर योर होमवर्क. ये करो, करके सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर्स भेजिए. एंड नेक्स्ट सिंपल है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट t -1, 6 divide a line segment joining the points p -3, 10 and q 6, -8. Okay. Solution. Let the suppose the coordinate of p x1 y1 and q is x2 y2 and t is x comma y and t line segment divide m raised to n. एंड मतलब कैसे है कि ये जो लाइन है ये p और q, p क्या दिया अपने को -3, 10 एंड q 6, 8. दिस इज आवर x1 y1 x2 y2 एंड t क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो -1, 6. दिस इज आवर x एंड y. ओके, m रेज टू n में डिवाइड कर रहे हैं. तो अपने को क्या है, रेशियो फाइंड आउट करना है. m रेज टू n कितना है, रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है. तो सेम ऐसे अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला.
x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो देखो m क्या आएगा अपने को पता नहीं, जैसा का वैसा। अभी x दिया है, x क्या अपना -1 और m का पता नहीं, ऐसा ही रखो। और x2 क्या है 6 प्लस n क्या है पता नहीं, और x क्या है x1 -3 अपॉन m प्लस n। अभी देखो अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इधर क्या आएगा, ये इस साइड आ गया तो क्या आ जाएगा, ये इस साइड लेंगे तो ये -1 m प्लस n इज इक्वल टू m 6 प्लस n -3 बराबर। तो इसको रीअरेंज करेंगे, -1 m प्लस -1 n इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है ये 1 ये दोनों से करे, क्योंकि कैसा है कि ये सिंगल वाला डिजिट है ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई होएगा। और फिर बाद में नेक्स्ट 6m प्लस -3n। ओके, तो अभी सेटअप करेंगे, -1n इज इक्वल टू 6m -3n। अभी देखो जो सेम टर्म्स है एक साइड भेजेंगे, जो सेम टर्म्स है। देखो अभी m को इस साइड लेके आए, ये ऑलरेडी -1m है, और इस साइड लेके आऊंगा -6m है इज इक्वल टू -3n, और ये उस साइड आएगा तो -1n। क्लियर? भी आगे जाएंगे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस होएगा, माइनस माइनस प्लस होके क्या करेगा -7m, क्योंकि जो चार्ज है बड़ा वाला का पास तो वो माइनस चार्ज ऑटोमेटिक कैरी होएगा। और फिर बाद में नेक्स्ट इधर क्या दिया आपने को, ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो क्या होएगा प्लस में होएगा, तो माइनस वाला इस साइड आएगा प्लस एक -3n माइनस प्लस 1n, क्या होएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा -2n। तो अभी ये दोनों कट हो गया, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो क्या आ गया m 7m एंड 2n, तो क्या आ गया m अपॉन n इज इक्वल टू 2/7। तो क्या आ गया अपने को 2:7 में मिल गया, द रेशियो मिल गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चल ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। तो क्या है सेंटर ऑफ पॉइंट P है, सेंटर ऑफ सर्कल है। एंड फिर बाद में नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A आर P, A एंड P आर 2, -3 एंड 2, 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि सपोज मैं अभी तलब एक लाइन फॉर्म किया ना, अभी इसको समझो एक सर्कल है, ये सर्कल समझो, ऐसे सर्कल की तरह अज्यूम करो। ये सर्कल का एक पॉइंट है, ये एक है, और सेंटर कौन है P है। तो अपने को अभी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P x और y। देखो P अपना क्या बनेगा x और y, और A क्या बनेगा x1 1 और B x2 y2। ओके, A क्या अपना x1 y1 बना। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सर्कल का P क्या है सेंटर है दोनों का, तो सेंटर है, तो क्या बन जाएगा अभी, लेट द AB इट्स अ डायमीटर बराबर। AB देखो बराबर, A हाफ रहेगा तो अपन रेडियस बोलेंगे, पूरा है तो क्या हो जाएगा डायमीटर। तो अभी डायमीटर, तो अपन रेडियस ढूंढने के लिए क्या करेंगे, AP अपॉन PB, आर रेडियस है दोनों का, तो रेडियस ये कट करेंगे, ए 1 जा, तो क्या आ गया 1/1 आ गया, m⁻² कितना मिल गया 1/1, तो 1/1 मिल गया। अभी क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 m प्लस n। तो अभी m क्या आएगा 1, x2 क्या है बताओ, x2 आएगा, प्लस n क्या आएगा 1, और y2 x1 कितना आया 2 आया, और 1 + 1, तो क्या आएगा, ये 1 से करेंगे तो कितना आएगा x2 प्लस x2 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू क्या है अपने को -2 दिया है, x का वैल्यू। हाँ, तो अपने को अच्छा इधर x का वैल्यू भी पुट अप करना है, x -2 एंड -2, यहाँ अपन 1 2 2 1 + 1 2, यहाँ आ गया अपने को। अभी ये क्या होएगा, इस साइड आएगा तो -2 × 2 इज इक्वल टू ये x2 + 2, तो अभी क्या 2 2 4, -4 इज इक्वल टू x2 + 2। अभी इधर क्या है +2 है, और इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू -4 -2, तो क्या आ जाएगा x2 इज इक्वल टू -6। दिस इज आवर x मिल गया, x2 मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द y इज इक्वल टू m
y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो अभी y2 क्या है अपना? y2 कुछ नहीं है सर। हाँ y is 0 यस। और 1 y2 0 y2 प्लस 1 y1 is our minus 3 1 plus 1 0 and y2 प्लस minus 3 plus minus 1 3 जा 3 plus Yes. minus minus और 2 करेंगे, इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 0 इंटू 2 y2 माइनस 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये y2 माइनस 3, तो क्या आएगा? y2 इज इक्वल टू प्लस 3 आएगा, इज इक्वल का उस साइड गया। ओके, नाउ दिस इज अ कोऑर्डिनेट्स एंड x2 क्या आया? -6 and y2 3. Okay, now we are going to solve a fifth question. Find the ratio in which the point P K, 7 divide the segment joining AB. तो AB अपने को क्या दिया? 8 9 and B 1 2 1, 2 दिया। तो देखो अभी किधर ये अपना 8 क्या हो गया? x1 y1 xy x2 y2। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? के फाइंड आउट करना है। के कैसा फाइंड आउट करेंगे? देखो सॉल्यूशन, let's suppose coordinates of A x1 y1 and B is x2 y2 and P is x comma y. Yes. Okay, and next by using सेक्शन फार्मूला वैसे करेंगे तो अपने को आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो क्या आएगा? y अपने को क्या दिया? y 7 और m जैसा का वैसा x y2 क्या दिया? 2 प्लस n y1 क्या दिया? 9 m प्लस n। तो क्या आएगा? ये 7 m प्लस n m 2m 2 से मल्टीप्लाई होएगा प्लस 9n। तो देखो अभी 7m एक बार m से एक बार n से प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। तो अभी देखो अभी क्या करेंगे? लाइक टर्म सब एक साइड लेके आएंगे। 7m माइनस 2m, क्योंकि प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस होएगा, और प्लस अभी 9n माइनस 7n। तो अभी माइनस करेंगे कितना आएगा? 5m बिगर नंबर का पास प्लस n। अभी क्या करेंगे? कितना आएगा? 2n बिगर नंबर का पास प्लस n। तो अभी देखो m अपॉन n क्या मिल गया? 2 अपॉन 5। तो क्या मिल गया? 2⁵5 m रेस टू n 2⁵5 मिल गया अपने को m n 2⁵5। तो अभी क्या करेंगे अपन? यूज करेंगे, अभी y फाइंड आउट करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। कैसा यूज करेंगे? क्या करें? कैसा सॉल्व करेंगे? x is stand for a k and next to m 2 bracket x2 1 plus n 5 bracket 8 2 plus 5। देखो k 2 1 2 5 8 40 2 plus 5 7, तो 7k 2 plus 40 42। तो देखो k 42 अपॉन 7 7 1 जा 7 6 जा, k इज इक्वल टू 6। ओके, k फाइंड आउट किया, 6 आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? Question, find the coordinates of the midpoint of the segment joining the point 22, 20 and 0, 16। तो देखो कैसा करेंगे? ये मिड पॉइंट फार्मूला को देखो किस तरह करते हैं। लेट सपोज coordinates A is x1 y1 and B is x2 y2। okay, by using midpoint
फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला बताओ क्या है? x1 plus x2 x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो अभी देखो सॉल्व करेंगे, अपने को क्या आया, ये अपना क्या बन गया x1 y1 x2 y2। तो अभी बोलो x1 क्या है 22 प्लस x2 0 अपॉन 2। तो क्या आएगा 22 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, x इज इक्वल टू 11 आ गया। अभी नेक्स्ट, क्योंकि कैसा मिड पॉइंट ढूंढने के लिए बोल रहे हैं ना, ये a मानेंगे b मानेंगे, ये मिड पॉइंट ढूंढो। तो a का अपने को क्या दिया 22, 20 और 0, 16 दिया। तो अभी इसमें क्या करेंगे, अगर सपोज एग्जांपल p मानेंगे अपन, एक लाइन सेगमेंट p मानेंगे और सेंटर मिड पॉइंट मानेंगे, तो इसको p अपने को क्या मिला एक 11, अभी ढूंढेंगे। नेक्स्ट अभी y का ढूंढेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 क्या आएगा, y1 अपना क्या है, y1 स्टैंड फॉर 20 प्लस y2 16 अपॉन 2, 20 प्लस 16 36 अपॉन 2। तो 2 1 जा एक बचेगा, 2 8 जा 16। तो y इज इक्वल टू 18। तो आ गया मिड पॉइंट 18। क्लियर, दिस इज आवर सॉल्यूशन।